हाय फ्रेंड्स। देखो, अब जो है सो है। मतलब ये जो कल मैंने अपडेट दिया है, और वो अपडेट तो वो सही है कि पवनदीप कौर और मानसी का जो कॉन्सर्ट है, इवेंट है, उसमें सच में विली एंड चॉकलेट जो है वो इन दोनों के कॉन्सर्ट को लेके एक तरीके से एक्साइटेड भी है और ट्राई कर रहे हैं कि इन दोनों का वो कॉन्सर्ट कंफर्म हो जाए, क्योंकि पवनदीप राजन का जो कॉन्सर्ट है उनको उन्होंने कहा है कि वी आर ट्राइंग फॉर डुएट, क्या आप डुएट करना चाहोगे? तो इस पे पवनदीप राजन ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, क्योंकि एक्चुअली बोला जाता है कि जो 2 से 3 कॉन्सर्ट दिसंबर में होने वाले हैं, अभी तक पवनदीप राजन का खुद का ही अप्रूवल नहीं है कि वो कॉन्सर्ट्स करने वाले हैं या नहीं, वो वाले दिसंबर में। क्योंकि जनवरी में उनका जो डील है वो चेंज करने वाले हैं विली एंड चॉकलेट के साथ। इट जस्ट दैट कि अगर आपको ये लग रहा है कि विली एंड चॉकलेट से उनका झगड़ा है, तो नहीं भाई। देखो, डील चेंज करना या फिर जो आपका बॉन्ड है वो चेंज करने से आपका झगड़ा नहीं होता है। जैसे अरुणिता ने भी उसके जो बॉन्ड वगैरह चेंज करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया विली चॉकलेट के साथ, किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप का नहीं था, मतलब वो आज़ाद थी। वैसा ही पवनदीप राजन शायद करने वाले हैं। तो यहाँ पे, लेकिन वो जनवरी फरवरी की बात है, वो बात की बात है। एट प्रेजेंट भाई मुझे एक समझ में नहीं आया कि इन लोगों की इतनी क्यों जली है, कुछ लोगों की। मानसी को तक गालियाँ देने से ये लोग पीछे नहीं हट रहे। आई मीन कम ऑन यार, उस लड़की ने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारा, वो तो शायद सिर्फ कॉन्सर्ट करने वाली है। और वो बस यही कहा ना मैंने कि क्योंकि आई थिंक बंगाल से पहली ही कोई इंडियन आइडल बनी, तो गलत क्या है उसमें? अब जाके हिस्ट्री उठा के देख लो, उसने सच में वेस्ट बंगाल का नाम रोशन किया है। जीतना तुमको क्या मजाक लगता है कि इंडियन आइडल? जाके जाओ फिर जीतो भाई, इतना इजी लग रहा है तो। मुझे समझ में नहीं आया कि इतना हेट क्यों है इसके लिए इन लोगों के मन में। इतनी टैलेंटेड है वो लड़की एक्चुअली। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर वो पवनदीप राजन के साथ कॉन्सर्ट करे या ना करे। आई मीन यस, देयर आर हाई चांसेस। और मैंने ये नहीं बोला है कि कंफर्म हो रही है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि विली चॉकलेट का जो डिसीजन है, क्योंकि जो 2 से 3 कॉन्सर्ट पवनदीप राजन नहीं बोल रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ टाइम इशू, या फिर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उस कॉन्सर्ट्स को। और पवनदीप राजन का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पवनदीप राजन का कॉन्सर्ट का ड्यूरेशन भले ही सेम होगा ऑलमोस्ट, बट वो कभी कभी उन्होंने सॉन्ग्स कुछ कॉन्सर्ट्स में कम कर दिया है, मतलब धीरे धीरे चलता है। वो फैंस से भी ज़्यादा बात करते रहते हैं, आपने अगर देखा होगा तो। कभी कभी, और कभी कभी वो ड्रम या फिर बाकी गिटार वगैरह बजाना स्पेशल थोड़ा रेस्ट लेते हैं टाइप का। तो ये थोड़ा सा बनता भी है, क्योंकि बड़े एक्सीडेंट से बाहर आए वो। तो यहाँ पे विली चॉकलेट का ये यही कहना है कि उस कॉन्सर्ट्स को इन्होंने हाँ कह देना चाहिए, ताकि हेल्प हो जाए। क्योंकि मानसी भी कुछ सॉन्ग्स गा सकती है, डुएट भी हो गए, लेकिन अकेली मानसी भी कुछ सॉन्ग्स गाएगी, ऐसा इनका प्लान है। जस्ट बिकॉज इसका जो वर्कलोड है वो ज़्यादा है। अब ये अपडेट मैंने आपको दी जो ऑफिशियल है। हो सकता है अब आके पवनदीप राजन क्या जवाब दे, उसकी फैमिली, वो नहीं पता मुझे कि वो फाइनल होगा या नहीं। तो मतलब डुएट करने को फाइनल होगा या नहीं मुझे नहीं पता, उस पर उसको लेकर। तो वो तो भाई बाद में ही पता चलेगा ना, कोई भी चीज़ ऐसे थोड़ी डायरेक्ट पता चल जाती है कि यार यार कंफर्म है, अच्छी बात है। ऑब्वियसली उनका टॉक चल रहा है, इसको लेके ही तो मैंने बात की है। पर इसमें मानसी पे जलने वाली, मानसी को गाली देने वाली क्या बात थी भाई? और आप कौन होते हो भाई ये रोकने वाले कि ये नहीं करेगी मानसी या फिर नहीं करेगा पवन उसके साथ? एंड क्यों नहीं करेंगे भाई? इफ़ दे आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर, अगर मानसी का और पवन का, स्पेशली मानसी को अगर उसके करियर में फ़ायदा होने वाला होगा बाय चांस, उन्होंने तो खुद बोला था मानसी ने। एक टाइम पे तो मुझे याद है उनके इंटरव्यू में पवनदीप राजन का नाम भी लिया था, एंड उनके साथ कॉन्सर्ट को लेके, इनफैक्ट उनके साथ काम करने को लेके भी बात करी थी। एक अगर आप उन्हें कभी मानसी को फॉलो किया होगा तो पता होगा आपको वो इंटरव्यू, कि उन्होंने कितनी तारीफ़ की थी। तो बात ये नहीं है, उसके लिए तो, उसके करियर के लिए बड़ी बात है, नहीं है? पवनदीप राजन एक्सपीरियंस में सीनियर भी है, उसको ओवरऑल भी सीनियर है। तो ये इतनी जलन नहीं होनी चाहिए एक लड़की से जस्ट बिकॉज कि वो जीती है। तो वो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब मैं फैंस से एक्सपेक्ट करता हूँ भाई कि रिस्पेक्ट किया करो, लड़की है। हम नहीं कोई लड़के के बारे में, हालांकि
कर कोई लड़का भी जीतने वाला होगा तो होता तो भी तुमने रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं कि लड़की है तो रिस्पेक्ट करो, लड़का है तो जूता मारो। बट समझो बात को भाई, ये गलत है कुछ कमेंट्स। हालांकि कम से कम तुम्हें टारगेट मतलब मानसी है ही नहीं कोई कि तुम उसको बेवजह टारगेट करो। हालांकि उसकी उल्टा सामने से तारीफ की है कुछ लोगों ने कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जब कोई इंडियन आइडल बनता है तुरंत उसकी तुलना में बहुत आगे है। क्योंकि आपने इन दोनों के भी पहले कॉन्सर्ट्स देखे थे, उसकी तुलना में अगर आप मानसी के कॉन्सर्ट्स वगैरह देखो, आप आज से कंपेयर मत करो, इनके 5 साल पहले की कॉन्सर्ट्स की कंपैरिजन करो। ये भी अभी बनी है इंडियन आइडल भाई, बहुत फ़र्क है। जो क्राउड से पूल कर देगा, क्राउड के साथ इंटरेक्ट करना इसको पहले से ही इतना इजी आता है ना, बहुत बड़ी बात है ये। एंड यू हैव टू बी हैप्पी यार अबाउट दिस। क्या है यार, मैं तो कहीं कुछ कहूँगा नहीं इसको लेके, बट मैं सच में वो कमेंट्स देख के डिसअपॉइंटेड था, तो मुझे इस पर बात करने की ज़रूरत पड़ी। रही बात पवनदीप राजन के सोलो कॉन्सर्ट्स को लेके जो लोग बोल रहे हैं, भाई वो भी आने वाले हैं। और यस, उन्होंने जो ब्रेक मांगा था, और ब्रेक गलत नहीं था भाई, उन्होंने पर्टिकुलरली ये भी कहा था कि वो बैक टू बैक जब से कम बैक किया है उन्होंने, आपने देखा है वो नॉन स्टॉप कॉन्सर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं ना, क्या नवरात्रि और क्या दिवाली, कम से कम मतलब कंटिन्यू वो बिजी ही थे। बट अब आप कह सकते हो कि वो जल्दी ही वापसी करेंगे एंड बैक टू बैक उनके कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। इसीलिए भी एक्चुअली पवनदीप राजन खुद चाहते हैं कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बनाए जिसमें वो बाकी जगह पे भी टाइम दे पाए। और ये सिंपल बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी आप कुछ अपना बॉलीवुड में वगैरह टाइम दे पाओगे, काम पर कर पाओगे, वरना मुश्किल है। किसी के साथ ये डेली जाओ भाई, आज यहाँ पे है, आज दिल्ली में है, कल श्रीनगर में है, परसों उत्तराखंड में है, बाद में वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, ये कॉन्सर्ट में आप कभी भी कोई बॉलीवुड वाला एंगल नहीं यूज़ कर सकते हो। एक एक दिन लाइफ का जा रहा है आगे, एंड ना आप ऑडिशंस दे पाओगे इस चक्कर में, ना ही कुछ कर पाओगे। तो ये अच्छा डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग राजन फैमिली का, लेकिन ये कंफर्म डिसीजन दिया नहीं है अभी तक उन्होंने। दे आर ट्राइंग कि जनवरी या फरवरी में वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि विली चॉकलेट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा चेंज किया जाए। एंड ये बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि विली एंड चॉकलेट जो है मेनली भाई उनका तो यही काम है ना आखिर के पैसा कमाना। तो वो दे भी रहे हैं पवन को पैसा, पैसा नहीं दे रहे ऐसा नहीं है, बट सही कर रहा है पवनदीप राजन। सो बाय द वे भाई, रिस्पेक्ट द गर्ल एंड रिस्पेक्ट द बॉय ऑल्सो, ऐसा थोड़ी है। सो बाकी आप लोगों पर है भाई। बट ये बात तो तय है कि मैं मानसी के बहुत फैंस हैं, इतने कम उम्र में, मतलब इतने कम एक्सपीरियंस में कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा फैंस हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये जोड़ी भाई बहुत सुपर हिट हो सकती है अगर ये लोग सच में काम करें तो। होप फॉर द बेस्ट। आर यू हैप्पी विद दिस? ये जो कॉन्सर्ट अगर हो जाता है, क्या पवन ने हाँ करना चाहिए क्या?